आज हम जा रहे हैं वापस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली स्केड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। जितने भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैं अभी मालदीव्स गया था और मालदीव से आने के बाद मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे और ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है मुझे मालदीव से आए हुए। ये एक वीडियो मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का। इससे पहले मैं 6 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। कुछ वीडियोस मेरे पास रिटर्न जर्नी के अभी है मेरे लैपटॉप में, तो मैंने सोचा उसको पोस्ट कर देता हूँ। और काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं मेरे को मालदीव से वापसी आने के, कि वापस आते वक्त क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक लास्ट वीडियो बना लेता हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि जब आप मालदीव से वापस आते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरा नाम है शिशिर, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी अलग अलग जगह के। और अभी मैं चंडीगढ़ आया हूँ नोएडा से। अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको नोएडा के ऑलमोस्ट 200 वीडियोस मिल जाएंगे और अभी चंडीगढ़ मोहाली के भी आपके पास वीडियोस आने वाले हैं। तो देखते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के लास्ट में। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये डॉक है, ये मालदीव्स का एयरपोर्ट माले जो एयरपोर्ट है उसके पास ये डॉक बना हुआ है जहाँ पे आपको स्पीड बोट ड्रॉप कर देता है। स्पीड बोट आपको मालदीव्स के हर आइलैंड से मिल जाएगा। हम माफूशी से आए थे तो हमें वहां पे मिल गया था। जैसे ही आप इमिग्रेशन कर लेंगे और आ जाएंगे चेक इन करके, तो ये है मालदीव्स एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री एरिया। यहाँ पे आपको अल्कोहल से लेकर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये है मालदीव्स का ड्यूटी फ्री एरिया। वॉचेस, छोटी मोटी चीज़ें, अल्कोहल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, एयरपोर्ट ही बहुत छोटा है। यहाँ पे आपको खाने के लिए द कॉफ़ी क्लब और बर्गर किंग भी मिल जाएगा। और कुछ परफ्यूम के लिए ज़्यादा बड़ा ये जगह है नहीं है। चाहे तो यहाँ पे डोनेशन भी कर सकते हैं। इन्होंने अभी 2 पेटी डोनेट किया है। और यहाँ पे सुवेनियर शॉप है, आप यहाँ से सुवेनियर ले सकते हैं मालदीव्स का। तो इमिग्रेशन करने के बाद जब आप गेट्स पे आएंगे तो कुछ इस तरह से है गेट्स। यहाँ पे ज़्यादा गेट्स नहीं है, 6 गेट्स है टोटल। छोटा सा एयरपोर्ट है, सिर्फ 6 गेट्स हैं। तो अब हम बैठ गए हैं फ्लाइट पे चढ़ने के बस में, और बस हमें ले जाएगी फ्लाइट पे। तो कुछ इस तरह से एयरपोर्ट, और ये यहाँ की लोकल एयरलाइन है, मेंटर एयरलाइन। तो अब हम बैठ चुके हैं फ़्लाइट पे और ये हमारा हनीमून कपल का हनीमून कंप्लीट हो चुका है। तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप इसके रेट्स को इंडियन रेट्स से कंपेयर करेंगे तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा। इसलिए अपने साथ खाने की चीज़ें पहले ही अगर आप कैरी करें तो दैट वुड बी अ गुड आइडिया। और लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, एयरपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जो व्यू है वो बहुत ब्यूटीफुल है। वेलकम बैक टू इंडिया। फ्लाइट हो चुकी है लैंड और सबने कुर्सी की पेटियाँ खोल ली हैं और उतरने के लिए है तैयार। जैसे ही आप फ्लाइट से निकलेंगे यहाँ पे एयर सुविधा ऐप चेक किया जाएगा। जैसे ही आप
फ़्लाइट से अंदर आएंगे, तो जब भी आप किसी दूसरी कंट्री से आएँ तो एयर सुविधा ऐप को ज़रूर फिल करें और RT-PCR का टेस्ट लाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा मैं उसके बाद घर आ गया था और जब मैंने पिछली 4-5 वीडियोस पोस्ट करी तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा उन क्वेश्चंस का जवाब दे दूं आपको, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे थे। सबसे पहला सवाल था कोविड टेस्ट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, कोविड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ से जाएंगे और जब आप वापस इंडिया आएंगे, दोनों ही टाइम आपके पास नेगेटिव RT-PCR टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप स्पेशली इंडिया आते हैं, वहाँ से आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि मालदीव जब आप जाएंगे, आप माफूशी में जब आप रुकेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं कहाँ से टेस्ट करवाऊँ। तो वहाँ पे ट्राइटन जो होटल ग्रुप है, ट्राइटन वही सारे टेस्ट करते हैं। बेसिकली वहाँ पे मैक्सिमम टेस्ट वही करते हैं, ट्राइटन ग्रुप वाले। वो अलग अलग होटल्स के जो लोग हैं वो ट्राइटन से ही सारे टेस्ट करवाते हैं। तो आप जिस भी होटल में रुके वहाँ पे आप ट्राइटन से ही टेस्ट करवा सकते हो। टेस्ट का एक लैब बना हुआ है जहाँ पे आप जाकर अपना सैंपल दे सकते हो और विद इन 24 आवर्स जो है रिपोर्ट आपके पास ईमेल पे आ जाएगा या आपके होटल वाले के पास आ जाएगा। वो आपको प्रिंट आउट निकाल कर दे सकता है। और जैसे मैंने पहले ही बताया है, मालदीव्स माफूशी में कानी और अरीना और ट्राइटन, यही 3 ब्रांड है जिसके सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। और दूसरा सवाल मुझसे पूछा था वाटर विला के बारे में। तो देखिए, माफूशी जब आप जाते हैं, मालदीव्स में 2 ऑप्शन है घूमने के, एक है प्राइवेट आइलैंड, एक है पब्लिक आइलैंड। तो माफूशी और काफ़ी सारे पब्लिक आइलैंड्स हैं जहाँ पे आप जाते हो, और दूसरा है प्राइवेट आइलैंड्स जहाँ पे एक प्राइवेट बीच होता है, एक प्राइवेट एरिया होता है, प्राइवेट आइलैंड होता है जिसमें वाटर विलास होते हैं या फिर बीच विलास होते हैं। तो ये 2 तरीके के हॉलीडेज़ हैं जो आप मालदीव्स में कर सकते हैं। मैं इस बार जो गया था वो पब्लिक आइलैंड पे गया था। माफूशी इज़ अ पब्लिक आइलैंड। वहाँ से काफ़ी सारे अरीना वाले भी और बाकी दूसरे पैकेजेस भी आपको देते हैं जहाँ पे वो आपको एक दिन के लिए इस वाटर विला पे ले जाते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरह से उसका मज़ा ले पाओगे। तो 2 ट्रिप्स माफूशी के लिए बनते हैं, एक है पब्लिक आइलैंड का, एक अलग आप अपना ट्रिप रखिए। और अगर आपको जाना है इन वाटर विलास पे तो उसका एक अलग ही ट्रिप रखिए, 2 या 3 दिन का एक अलग अलग ट्रिप रख सकते हो आप, जिसमें आप सी प्लेन से आए और डायरेक्ट ही सी प्लेन से उन प्राइवेट आइलैंड्स पे चले गए। अगर आपको एक दिन के लिए जाना है तो आप जा सकते हो, समवेयर अराउंड 150 $150 US डॉलर्स लगते हैं। आप एक दिन के लिए भी आप जा सकते हो पर पर्सन। और तीसरा सवाल प्रीतिका दीवान जी ने मुझसे पूछा था कि इमिग्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो जब आप इंडिया से जाते हैं, तो इंडिया से जब आप निकलते हैं तो वो ऑलरेडी आपके रिटर्न टिकट्स और रिजर्वेशंस चेक करते हैं होटल के, और यही चीज़ वो चेक करते हैं मालदीव्स इमिग्रेशन में भी। आपके रिटर्न एयर टिकट, आपके पास होटल की रिजर्वेशन है कि नहीं, वो सब कुछ चेक करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, नेगेटिव RT-PCR जाते वक्त भी और आते वक्त भी। और अल्कोहल के बारे में काफ़ी सारा मेरे पास सवाल आया था। पब्लिक आइलैंड में आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक उपाय है। अगर आपको अल्कोहल कंज्यूम करना है, अगर आपको पार्टी करनी है, तो स्पीड बोट आपको एक समंदर में ले जाती है और वहाँ पे बोट्स होती हैं जिसमें अल्कोहल सर्व किए जाते हैं, और वहाँ पे बोट पार्टीज़ होती है जहाँ पे आप जाकर कर सकते हैं अल्कोहल कंज्यूम। तो ये तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टिपिकल क्वेश्चन ये है एयर सुविधा के रिगार्डिंग। एयर सुविधा एक ऐसा ऐप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है उन लोगों के लिए जो इंडिया वापस आ रहे हैं कहीं से। मालदीव्स से जब आप वापस आते हैं, मैं जब दुबई गया था तो मेरे को दुबई से जब रिटर्न आ रहा था तब भी एयर सुविधा ऐप में मुझे हेल्थ डिक्लेरेशन फिल करना होता है। अब ये जो एयर सुविधा ऐप है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जिसमें आपको अपने हेल्थ डिक्लेरेशंस फिल करने हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है। जब आप बाहर किसी कंट्री में होते हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट पे वाईफाई आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और आपका फ़ोन इंटरनेशनल रोमिंग पे अगर ना हो तो आपको बहुत दिक्कत आती है। और एयर सुविधा ऐप में आपको अपना एक इमेज अपलोड करना होता है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होती है। वो एक पर्टिकुलर साइज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है जो आप फ़ोन से नहीं दे पाते हो, क्योंकि फ़ोन आजकल बेसिकली 2 MB 3 MB 4 MB के फ़ोटोज़ खींचती है, लेकिन वो ऐप जो है एक काफ़ी कंप्रेस्ड साइज़ का
फ़ोटो ही लेता है। तो उसके लिए आपको लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट चाहिए। तो आप जब एयरपोर्ट के लिए निकले उससे पहले ही एयर सुविधा के पोर्टल पे, एयर सुविधा के ऐप पे ये फॉर्म पहले ही होटल पे फिल कर ले, या फिर इंडिया में अगर कोई आपके कोलीग है, कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, उनसे फिल करवा लीजिए अगर आप एयरपोर्ट पे स्टक हो। क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मेरे साथ शशांक भैया गए थे और काफ़ी सारे लोग गए थे। जैसा आपने देखा, हम लोग 6-7 लोग थे और 6-7 लोगों का एक साथ बैठकर एयर सुविधा ऐप में फ़ोटोज़ अपलोड करना बहुत हेक्टिक हो गया था। तो इस वजह से इसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहे। जब आप इंडिया वापस आ रहे हैं, पहले आप 3-4 घंटे पहले ही लैपटॉप अगर हो तो सबसे कन्वीनियंट है। अदरवाइज़ फ़ोन्स अगर आप है, आईफ़ोन्स में बहुत दिक्कत हो जाती है। आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसमें ईज़िली हो जाता है। और अगर कुछ भी ना हो, इंटरनेट भी ना हो, तो आप किसी को फ़ोन करके एयर सुविधा ऐप में पूरा डिक्लेरेशन फिल करवा के उसका लिंक या फिर उसका स्क्रीनशॉट मंगवा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको हेडेक हो जाएगा एयरपोर्ट पे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ छोटे मोटे सवालों के जवाब। और भी अगर आपके पास सवाल आते हैं आप कमेंट में लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगा। और इस ट्रिप को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ट्रिप पे, किसी नए कंट्री में। और तब तक के लिए मैं चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में आजकल बहुत घूम रहा हूँ, हिमाचल बहुत घूम रहा हूँ। बहुत ही जल्द यहाँ के वीडियोस आने वाले हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। टेक केयर।